अरे सिमरन इतना मुंह सुझा के क्यों बैठी हो? ऐसे मुंह फुला के बैठोगी तो लाल मुखी बंदरिया बन जाओगी। बस अब बहुत हो गया। देखना अब मैं कुछ ऐसा करूँगी कि तुम सब पछताओगे। अरे रुको सिमरन, लगता है हमने इसका कुछ ज्यादा ही दिल दुखा दिया। पर भाई वो ऐसा क्यों बोल के गई कि हम सब पछताएंगे? कहीं सिमरन यहाँ से जाने के बाद कुछ गलत तो नहीं कर लेगी? हाँ, कहीं वो सब मुझे बहुत परेशान करते हैं ना। हमारी वजह से सिमरन ने गलत कदम उठा लिया। क्या? पर क्यों? वो हम उसे बहुत तंग करते थे ना इसलिए। अरे तो नालायक को बेटे क्यों, जाके देखो कहाँ गई वो। हाँ सर। सिमरन कहाँ चली गई बेचारी बच्ची? सब तेरी वजह से हुआ है। तेरी वजह से हुआ है, मेरी नहीं तेरी वजह से हुआ है। कहाँ गई यार? अबे साले सिमरन को ढूंढ रहा है या चुहिया को? उधर जाके ढूंढ। आखिर कहाँ चले गई यार? हाँ वो रही सिमरन। लगता है सिमरन ने जहर खा लिया। नहीं, चै चै करती थी पर दिल की बहुत अच्छी थी सिमरन। अरे सिमरन तुम क्यों चली गई? मारी थोड़ी हो, मुझे तो नींद लग गई थी। क्या? चलो बच्चों गणेश जी के विसर्जन के लिए चलते हैं। यस सर। सिमरन जाओ सबको बुला कर ले आओ। अरे बप्पा कहाँ गए? सर पंडाल से बप्पा की मूर्ति गायब है। क्या कुछ भी बोल रही हो सिमरन? बप्पा कहाँ जा सकते हैं? मैंने बहुत अच्छे से चेक किया था, वहाँ पे बप्पा नहीं थे। चलो बच्चों चलकर देखते हैं। हाँ चलो। अरे हाँ अब हम विसर्जन कैसे करेंगे? सिमरन तो सही बोल रही थी। खड़े क्या हो, ढूंढो उन्हें। हाँ सर। अरे यार मुझे तो लगता है गणेश जी को घर जाने की जल्दी होगी, इसलिए वो विसर्जन के पहले ही चले गए। ये क्या बकवास कर रहे हो दोनों? ढूंढो गणेश जी को। विसर्जन का समय निकला जा रहा है, पप्पा तो अभी तक मिले ही नहीं है। सिमरन तुम्हें याद है विजय ने क्या कहा था? नहीं, मैं गणेश जी को कहीं नहीं जाने दूंगा। जरूर इसी ने छुपाए होंगे। मैंने नहीं छुपाया यार। ढूंढो। हाँ सिमरन ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे बेटा तुम रो क्यों रहे हो? ये तो हमारे गणेश जी है। नहीं, इनके अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। बेटा पप्पा को भी तो उनके घर जाना होगा ना। और वैसे भी पप्पा कहीं जाते नहीं, वो तो हमारे दिल में ही रहते हैं। हाँ ताजा ताजा सेव फल, बहुत भूख लगी है। अच्छा ये लो, एक तुम खा लो, एक मैं खा लूंगा। हाँ इतनी जल्दी कैसे खा रही है? और भूख लगी है। हाँ स्वादिष्ट लग रहा है। कोई बात नहीं, अब मेरा लंच भी खा ही लो। अरे और भूख लगी है। हाँ ये तो और भी स्वादिष्ट लग रहा है। पूरा खा लिया। ये तो खत्म हो गया। हाँ अबे क्या कर रहा है? पेटे की पोटला है। ये भी खत्म हो गया। हाँ उनके साथ खा लेता हूँ। अरे थोड़ा सा भी नहीं बचाया। हाँ क्या हुआ, खाना है? अरे सर रुको, ये पहले ही हम सबका लंच भी खा चुका है। क्या? आइडिया, इसकी भूख गणेश जी का प्रसाद खाकर तो मिटी जानी है। अरे सिमरन नहीं, अभी तो आरती भी नहीं हुई है। क्या? तुम्हें तो हम छोड़ेंगे नहीं। रुको। हाँ इसका मतलब गणेश जी। ये सर आपका बेटा इतना खुश लग रहा है, पर आप इतने उदास क्यों हो? बच्चों दरअसल कल मेरे बेटे के सपने में गणेश जी आए थे। मैं आज तुमसे स्कूल के पंडाल में मिलने आऊंगा। सच्ची? और तभी से वो जिद पे अड़ गया है, जब तक गणेश जी उससे मिलने नहीं आएंगे वो घर नहीं जाएगा। सर पप्पा किसी की आस्था को टूटने तो नहीं देंगे, लेकिन साक्षात दर्शन देना मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। आइडिया, विजय तुम पापा बन के उससे मिलने आ जाओ, ऐसे में उसे पता भी नहीं चलेगा और वो खुश भी हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ चलो, ले आए तुम गणेश जी की ड्रेस। हाँ जल्दी से रेडी होके पांडाल पहुँचो। हाँ ये बेटा पांडाल में चलो, गणेश जी तुमसे मिलने आ रहे हैं। चलो। ये आज तो पापा मुझसे मिलने आएंगे। हाँ इसीलिए तो इतनी सारी तैयारियां करी है। दीदी पापा कब आएंगे? बस आने ही वाले होंगे। ये विजय कहाँ रह गया? अरे यार ये विजय कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? पप्पा आप आ गए? विजय का कॉल। हेलो। मुझे पहुँचने में टाइम लग जाएगा, गाड़ी पंचर हो गई है। अगर विजय नहीं आया तो आ जाओ। दोस्तों ये मेरी छोटी बहन है, पर ये थोड़ी सी अलग है, तो तुम लोग प्लीज इसे माइंड मत करना। जाओ तुम वहाँ जाके बैठ जाओ। चलो अपन यहाँ बैठते हैं। हाँ? तुम्हें यहाँ अच्छा तो लग रहा है ना? अरे सिमरन ये तुम्हारी बहन अकेले में किससे बातें कर रही है? क्या पता यार, मुझे भी आज तक पता नहीं चला कि अकेले में किससे बातें करती रहती है। तो तुमने कभी जानने की कोशिश नहीं की? बहुत पूछा यार, पर वो यही कहती है कि अगर उसने किसी को भी उसके बारे में बताया तो वो गायब हो जाएगा। हाँ? ये लो आज मेरा बर्थडे है। अरे इसे भी तो दो। पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। दो ना। अरे जो पूजा से पहले प्रसाद किसने खा लिया? सर इसे भूख लगी थी तो मैंने इसे दे दिया। पर वहाँ पर तो कोई नहीं है। अरे सर ये सिमरन की बहन को अकेले बड़बड़ाने की आदत है। पीहू सब मुझ पे कितना हंस रहे हैं। अब तो बता दो कि वहाँ कौन है। पर दीदी आपको तो पता है ना, अगर किसी को भी इसके बारे में पता चला तो वो गायब हो जाएगा। बोल नहीं सकती हो, ड्रॉ तो कर सकती हो। हाँ बन गई। हाँ सिमरन ऐसा क्या उसका, मुझे भी दिखाओ। सर। कितने सुंदर गणेश जी हैं। भैया गणेश जी की मूर्ति चाहिए थी। सारी मूर्तियाँ बुक हो गई। क्या सारी बुक हो गई?
आंटी गणेश जी की मूर्तियाँ दिखा दो। हमारी सारी मूर्ति बिक गई। क्या आपकी अभी सारी मूर्तियाँ बिक गई? एक भैया आए थे, उन्होंने सारी मूर्ति खरीद ली। अच्छा, अरे यार इतने बड़े मार्केट में सारी मूर्तियाँ बिक गई है। अरे दीदी क्या बताए, गणेश जी के एक पागल भक्त ने सारी मूर्तियाँ खरीद ली। क्या? पर कौन है गणेश जी का ऐसा दीवाना? वो भैया दिख रहे व्हाइट कुर्ते में, उन्होंने खरीदी। सुनिए, हाँ, आपने सारी गणेश जी की मूर्तियाँ खरीद ली। आप उस दुकान से गणेश जी ले लो। उस दुकान पे तो कितनी छोटी मूर्तियाँ हैं, आपने तो सारी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ खरीद ली। वो सारी मूर्तियाँ पीओपी की है। सब उन पीओपी की बड़ी बड़ी मूर्तियों को लेकर तो प्रेम से जाते हैं, पर उनका विसर्जन इतना अपमानजनक करते हैं, भगवान नहीं मिट्टी के पुतले हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सब मिट्टी के गणेश जी ले जाएं और उनका विसर्जन भी प्रेम से करें। तो बच्चों, तुम सबने गणेश जी का चंदा कलेक्ट कर लिया? हाँ सर, इस बार तो हमें बहुत सारा चंदा मिला है। इन पैसों का ध्यान रखना, और हाँ, गणेश जी की तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ओके सर। अगर अपन इन पैसों को अलग अलग रखेंगे तो ये पैसे घूम भी सकते हैं। क्यों ना अपन ये सारे पैसे किसी एक जने को दे दें? ठीक है, तो अपन इन पैसों की जिम्मेदारी करण को देते हैं। ठीक है करण, ये लो, चलो। अरे ये तो बहुत सारे पैसे हैं। इन पैसों से अपने लिए एक अच्छा सा फोन ले लेता हूँ और इन सबको झूठ बोल दूंगा कि पैसे कहीं रास्ते में गिर गए। कितनी देर हो गई, करण तो अभी तक पैसे लेके आया ही नहीं। अब अपन तैयारी कैसे करें? चंदे के पैसों से आईफोन आ गया। चल बे, तेरा आईफोन इधर दे। अबे पागल हट। अब भी नहीं देगा क्या? चल तेरा फोन दे, तेरी गाड़ी की चाबी दे, चल निकल यहाँ से। हाँ, मेरी गाड़ी, मेरा फोन सब चला गया। मुझे मेरे कर्मों का फल मिल रहा है। मुझे इन सबको सच बताना ही होगा। दोस्तों, वो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता क्योंकि पर वो तो तुम्हारी बहन ने हमें दे दिए। हाँ, पर मेरी तो कोई बहन ही नहीं है। इसका मतलब काश आज फ्रेंडशिप डे के दिन मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ होता। विजय, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। मुझे नहीं बंधवाना। विजय, ये कौन है? ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ये मुझसे कितना ही लड़ ले, लेकिन फ्रेंडशिप डे पे सबसे पहले मुझे यही फ्रेंडशिप बेल्ट बांधता था। पर अब कहाँ है ये? हम दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी, लेकिन एक साल पहले अचानक करण बहुत बदल गया। चल साथ में लंच करते हैं। मेरा मन नहीं है, मुझे तुझसे दोस्ती नहीं रखनी। करण, ये सब क्या है? सर जिस स्कूल में विजय पढ़ेगा, मुझे उस स्कूल में नहीं पढ़ना। उस दिन के बाद मेरी उससे कभी बात नहीं हुई। विजय, करण, साले कहाँ था एक साल से? वो सब छोड़, ये ले, हैप्पी फ्रेंडशिप डे भाई। एक मिनट आया, करण की बहन का कॉल। हेलो विजय, करण ने स्कूल तुम्हारी वजह से नहीं छोड़ा था। दरअसल उसे कैंसर हो गया था और अब वो हमारे बीच नहीं रहा। क्या? पर करण तो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया विजय। बच्चों, आज गणेश चतुर्थी के अवसर पे हमारे स्कूल में मोदक ईटिंग कंपटीशन होगा और जो कोई भी ये मोदक से भरी पूरी प्लेट खाएगा वो होगा विनर। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोनों आएंगे। शुरू करो। का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे, बर्फीले कैलाश कहीं ये लोग जीत न जाए। हाँ, सर बस 4 ही बचे, पूरी ही फिनिश करनी पड़ेगी। मेरा पेट। चलो अपनी बारी। शंकर जी का डमरू बाजे, ये कैसे खा रही है? पार्वती का नंदन नाचे, बर्फीले कैलाश शिखर, हाँ। जय गणेश की। इससे ज्यादा तो नहीं खा पाएंगे। हेलो मैं भी ट्राई करूं? पर तुम हो कौन? मैं सर का बेटा हूँ। जब अपन सब मिलके नहीं खा पाए तो ये अकेला क्या खा पाएगा? एक और। अरे 6 प्लेट मोदक खा गया। सर, ये कंपटीशन तो आपका बेटा ही जीत गया। पर मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है। अरे ये तो हाँ, मेरा नाम गणेशा है। इसका मतलब कल तो स्कूल में गणेश जी बैठेंगे। इस साल हम स्कूल में गणेश जी नहीं बिठाएंगे। तुम्हें याद नहीं है पिछले साल की तुम्हारी हरकतें? इस बार हम बिल्कुल भी मस्ती नहीं करेंगे। मैंने बोल दिया मतलब बोल दिया। सर तो बोलते रहते अपन तो गणेश जी बिठा के रहेंगे। गणेश जी बिठाना तो दूर, अगर तुम उन्हें स्कूल में ले भी आए तो सारी तैयारियां मैं खुद करूंगा। तो फिर आप तैयारी शुरू कर दो। लेकिन अगर तुम उन्हें नहीं ला पाए तो मैं तुम्हें कभी भी स्कूल में गणेश जी बिठाने नहीं दूंगा। पर अपन स्कूल में गणेश जी लाएंगे कैसे? आइडिया, लड्डू। इसमें नींद की गोली मिली हुई है और अपन ये लड्डू स्कूल में सबको खिला देंगे और जैसे ही सब बेहोश होंगे अपन गणेश जी को स्कूल में ले आएंगे। बच्चों, मेरी न्यू कार की मिठाई। मिठाई। तुझको आना है, सुन ले कहता कि नींद क्यों आ रही है? मैंने तुम सबका प्लान सुन लिया था। क्या? हाँ? हमारा प्लान तो फेल हो गया। तुम सब इतने उदास क्यों? बप्पा हमारे स्कूल में अब कभी नहीं आएंगे। सब आंख बंद करके ओम गण गणपते नमः बोलो। ओम गण गणपते नमः। बप्पा हमारे स्कूल में आ गए हैं। हाँ? गणपति बप्पा मोरया। चलो यहाँ से गणेश जी लेते हैं। हाँ, सिमरन, हाँ? सिमरन, गणेश जी मैं इस साल तुम्हारे स्कूल में नहीं आ पाऊंगा। क्या? हाँ, हाँ। अरे सपना था क्या? दोस्तों, कल सपने में गणेश जी ने मुझसे कहा कि वो इस बार अपने स्कूल में नहीं आएंगे। फिर तो तुम्हारा सपना सच ही नहीं होने वाला है। पांडाल भी सज चुका है और गणेश जी की मूर्ति भी बुक हो गई है। रुको, अभी मूर्ति वाले को फोन लगाता हूँ। हाँ भैया, हम गणेश जी की मूर्ति लेने आ जाएं। आपकी मूर्ति के कोई ज्यादा पैसे दे रहा था तो वो मैंने उसे दे दी। हाँ? चलो बाहर चल के मूर्ति ले लेते हैं। सिमरन, यहाँ पर बहुत अच्छी मूर्ति मिल जाएगी। अरे ये अचानक बारिश कहाँ से आ गई?
कहीं मेरा सपना सच न हो जाए। दीदी गणेश जी की बड़ी वाली मूर्ति दे दो। पर इतनी बारिश में आप गणेश जी कैसे ले जाओगे? सिमरन अब तो मुहूर्त भी निकल गया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है इस साल हमारे स्कूल पे गणेश जी नहीं आएंगे। सिमरन अपने पंडाल में पापा की मूर्ति कौन लाया? बच्चों, कल सपने में पप्पा ने मुझे तुम्हारे स्कूल में मूर्ति लाने को कहा।